समझ लेते हैं। सबसे पहले रूम में हम पॉइंट्स देखें तो हमारी रूफ में 2 कंसील्ड बॉक्स है और एक फैन बॉक्स है। इसके अलावा यहाँ पर हमें 12 वे मेन बोर्ड लगाना होगा। एक बोर्ड हमारे पास यहाँ आने वाला है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगने वाला है और एक बोर्ड हमें यहाँ पे लगाना है। तो हमें इस रूम में 2 बोर्ड कनेक्ट करना है। 2 कंसील्ड लाइट हमें रूफ में लगाना होगी और एक फैन हमें इस छत में लगाना होगा। तो टोटल 2 पॉइंट्स कंसील्ड बॉक्स छत में है, एक कंसील्ड बॉक्स यहाँ पे, दैट मीन्स 3 लाइट हमें लगानी होगी और एक लाइट हमें बाहर इस दीवार में लगाना है। तो टोटल हमें यहाँ पे 4 लाइट लगाना है, एक फैन लगाना है और 2 यहाँ पे हमें स्विच बोर्ड लगाना है। तो चलिए किस तरह यहाँ पे प्रॉपर वायरिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम हाफ वायरिंग किस तरह की जाएगी, सभी पॉइंट्स के लिए वायरिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पे स्प्रिंग का यूज़ करने वाले हैं। देखिए वायर खींचने के लिए नॉर्मली स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी हाफ के वायर हमारे पास बोर्ड में आना चाहिए। तो हम बोर्ड से सभी हाफ के वायर पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए एक बोर्ड हमें यहाँ पर भी लगाना है, तो उसके लिए सर्किट वायर किस तरह से जाएंगे वह अभी हम समझ लेंगे। चलिए पहले हम हाफ की वायरिंग करने से पहले समझ लेते हैं वायर हमें कौन से डालना होंगे। तो देखिए जो हाफ के लिए हम वायर डालने वाले हैं वो बेसिकली यहाँ पे 1 स्क्वायर mm का यूज़ करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास 1 स्क्वायर mm का वायर हम हाफ के लिए यूज़ करने वाले हैं। यह सभी लोड को चलाने के लिए 1 स्क्वायर mm का यूज़ करने वाले हैं। आप यहाँ पे यदि इसकी करंट रेटिंग देखी जाए तो काफ़ी अच्छा वायर है। देख सकते हैं आप जो 1 स्क्वायर mm का वायर है इसमें मैक्सिमम हम 11 एम्पेयर तक करंट ले सकते हैं। यहाँ के ऊपर कुछ रेटिंग्स भी दी गई है। आप यहाँ पे यदि ध्यान से देखें तो जो 0.75 स्क्वायर mm का वायर होता है उसमें 6 एम्पेयर तक का लोड जा सकता है। यह 1 स्क्वायर mm का वायर है इसलिए यहाँ पे 11 एम्पेयर तक का लोड आसानी से चलाया जा सकता है। चलिए हमें जो हाफ के लिए वायरिंग की जाएगी किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए हाफ के लिए हमें हर पॉइंट पे एक फेस और एक न्यूट्रल देना होता है, काफ़ी सिंपल है। तो देखिए हमारे पास टोटल ये टेप लगा हुआ वायर हमारे पास फैन के लिए है और यहाँ पे टोटल हमें 4 लाइट और एक यहाँ पे न्यूट्रल देना है। तो टोटल हमारे पास 4 लाइट का, एक फैन का और एक न्यूट्रल का टोटल 6 वायर हम यहाँ से डाल देते हैं। अभी देख सकते हैं आप यहाँ से हमने स्प्रिंग डाला है, यहाँ से हम सभी 6 वायरों को 4 लाइट का, एक फैन के लिए और एक न्यूट्रल, सभी वायर को हम यहाँ पर बांध देते हैं इस तरह। चलिए सभी वायर को हमने पहले से बांध लिया है। आप यहाँ पे वायर्स को चेक कर सकते हैं, स्प्रिंग में हमने अच्छे से बांधा है ताकि खींचने पे हमारे वायर निकले नहीं। चलिए इन सभी वायर को हमें यहाँ पर जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है, मेन स्विच बोर्ड में लाना होगा। तो यहीं से हम वायर डालना स्टार्ट करते हैं। देखिए वायर डालने की सबकी टेक्निक्स अपनी अपनी होती हैं। आइए आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से वायर डाला जाए। आपको कम से कम वायर लगाना है प्लस अच्छे से आपका काम हो सके, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए सभी पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें एक फेस के लिए वायर रख लेना है, एक बोल लोड हमारे यहाँ पे आने वाला है। तो इस वायर को हम यहाँ पर रख लेते हैं, यह इस लोड को चलाने के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर हमें एक फेस और एक न्यूट्रल रखना है। तो चलिए पहले हमने एक वायर को यहाँ पर रख लिया है, इस कंसील्ड बॉक्स में हमने एक वायर को रख लिया है। बाकी सभी पॉइंट्स को हमें सभी वायर्स को आगे ले जाना है। देखिए हमने यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पर भी हमें एक फेज और एक न्यूट्रल देना होगा। तो एक फेज का वायर और एक येलो कलर का न्यूट्रल वायर हमें यहाँ पे रखना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम पहले स्प्रिंग से वायर निकाल लेते हैं। एक फेस का और एक न्यूट्रल का वायर हमें यहाँ पे रखना होगा। पहले हम सभी जगह फेस के वायर रख लेते हैं और फिर जितना भी वायर लूज होगा वहाँ पे हम न्यूट्रल के वायर की लूपिंग कर देंगे। देखिए एक वायर हमने यहाँ पर रख लिया अभी फेस का। चलिए यहीं से हम स्प्रिंग डालते हैं और मकान के अंदर या रूम के अंदर बेडरूम में हम ले जाते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे बेडरूम में स्प्रिंग हमारा आ चुका है, सभी वायर्स यहाँ पे आ चुके हैं। दैट मीन्स 2 पॉइंट्स का कनेक्शन हमारा हो चुका है, हाफ का कनेक्शन। बाकी के हाफ का कनेक्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं। इस कंसील्ड बॉक्स में हमारे पास सभी पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इस कंसील्ड बॉक्स में भी हमें एक फेस का वायर और एक न्यूट्रल का वायर छोड़ना है। तो चलिए पहले हम सभी वायर्स को यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर हमें एक फेस का वायर और एक न्यूट्रल वायर छोड़ना होगा। तो देख सकते हैं आप सभी वायर्स को हमने ले लिया। यहाँ पे हमने फेस वायर को पहले अलग कर दिया है। देखिए यह एक फेज वायर होने वाला है और एक न्यूट्रल वायर को भी हम छोड़ने वाले हैं। किस तरह इन्हें बराबर किया जाएगा यह भी हम समझ लेते हैं। पहले सभी जगह पे हम फेज के वायर पहुंचा देते। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल इस तरह से लूपिंग हो जाएगा। चलिए यहीं से हम डाल लेते हैं फैन बॉक्स के लिए स्प्रिंग से वायर। तो यहाँ से बाकी के हमारे पास एक फेस का वायर, 2 फेस के वायर और आने वाले और एक न्यूट्रल का वायर यहाँ पे आने वाला है।
तो चलिए सभी को हम यहाँ पर अच्छे से पहले टैपिंग करके बांध लेते हैं और इन्हें अंदर हम डाल लेते हैं स्प्रिंग में। पहले देखिए इस तरह से फिट कर देखिए हम हर एक स्टेप को काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। किसी भी स्टेप को या आपको मिस नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। देखिए बाकी के वायर्स को हमें इस तरह से यहाँ पे आगे कर देना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फैन बॉक्स का वायर यहाँ पे छोड़ना होगा, एक न्यूट्रल का वायर यहाँ पे छोड़ना होगा, और एक लाइट के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल वायर हमें लास्ट वाला जो कंसील्ड बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पर ले आना है। देख भी वायर्स को, जो 2 वायर बचे हुए हैं, देखिए इस कंसील्ड बॉक्स में हमने एक फेज और एक न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर, दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक फेज का वायर छोड़ना है और एक न्यूट्रल का वायर छोड़ना है फैन के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी एक्स्ट्रा वायर बचा हुआ है उसे आगे से हमें फिर से खींच लेना है। देखिए चलिए हमें यहाँ पे एक फेस का वायर और एक यहाँ पे आगे हमें एक को लाइट लगाना है, जिसका कनेक्शन हम बाद में करेंगे। तो इस वायर को हम पहले यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमें न्यूट्रल वायर 2 है, क्योंकि एक लूपिंग होके आगे जाएगा, एक हमारा मेन न्यूट्रल आएगा और एक फैन के लिए वायर आने वाला है। तो फैन के लिए और न्यूट्रल के लिए 2 वायर है, क्योंकि एक वायर आ रहा है इनपुट और एक आउटपुट है जो कि हमारा आगे की तरफ जाने वाला है, जो कंसील्ड लाइट लगी हुई है। तो यहाँ पर इस फैन बॉक्स में हमें 3 वायर को रख देना है, 2 न्यूट्रल के और एक फेस के। देखिए अब यहाँ पर भी हमें अच्छे से करना है, सिर्फ 2 ही वायर रखना है, एक फेस का और एक न्यूट्रल का, प्लस न्यूट्रल आगे भी जा रहा है। तो हमें न्यूट्रल के यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हम इस तरह से न्यूट्रल वायर लूज कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा वायर हमारे पास बच रहा है सभी एक्स्ट्रा वायर को हमें खींच लेना है। देखिए इस तरह से सभी एक्स्ट्रा वायर को हम पहले खींच लेते हैं और वहाँ पर सिर्फ हमें न्यूट्रल वायर और फेज वायर ही छोड़ना होगे। जितना भी एक्स्ट्रा वायर हो आप यहाँ से इस तरह से खींच सकते। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल 2 वायर इसलिए है क्योंकि एक वायर हमारा इनपुट आ रहा है और एक वायर आगे जा रहा है जो कि हमारे फैन बॉक्स में जाने वाला है। तो इससे भी हम अच्छे से टैपिंग कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास इस फैन के लिए कनेक्शन हो चुका है और 2 कंसील्ड लाइट के लिए हो चुका है, और यहाँ पर भी हमें फेज और न्यूट्रल छोड़ना होगा। और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा वायर आ रहा है आप उन सभी वायर्स को यहाँ पे खींच लीजिए इस तरह से। कई पर्सन्स क्या करते हैं, ना वायर को नाप के डालते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती है। बट जो भी एक्स्ट्रा वायर हो आप यहाँ पे इस तरह से खींच सकते हैं। या आपका बेसिकली देखा जाए तो सभी पॉइंट्स यहाँ से जाने वाले हैं, सभी पॉइंट्स का हमारा हाफ का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हमें क्या करना है, ऊपर हमारे पास ऊपर भी हमें न्यूट्रल देना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने एक फेज और एक न्यूट्रल यहाँ पे रख दिया है इस पॉइंट में, या बाकी सभी पॉइंट्स में हमारे कनेक्शन हो चुका है। अब हमें देखिए यहाँ पे सभी वायर्स को नाप के लेना है। देखिए यहाँ पे हमें स्टेपिंग कर रही है, हमारे पास फैन के लिए वायर होने वाला है, ताकि जब हम बोर्ड में वायरिंग करें तो हमें समझ में आता रहे। आप सभी वायर को बोर्ड में हमें कम से कम 1 से 1.5 फीट की डिस्टेंस लेकर यहाँ पे काट देना है, सभी को एकदम बराबर। नॉर्मली 1 फीट का वायर भी सफिशिएंट होता है, तो सभी वायर्स को आप लेकर इस तरह से बराबर काट लीजिए। चलिए न्यूट्रल वायर हमने बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि हमें ऊपर जो लाइट है यहाँ पर भी न्यूट्रल वायर को लूपिंग करना होगा। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल वायर यहाँ पे लूपिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस वायर पॉइंट का कनेक्शन भी हमारा हो चुका है। तो जितने भी हाफ थे सभी हाफ का कनेक्शन हमारा हो चुका है। 4 कंसील्ड लाइट का कनेक्शन हमने किया है, इस बोर्ड से हमने 4 कंसील्ड लाइट, एक फैन बॉक्स का कनेक्शन किया है। चलिए अब हम समझ लेते हैं किचन में हाफ की वायरिंग किस तरह से की जाने वाली है। तो सबसे पहले हमें समझ लेना है किचन में पॉइंट्स कितने दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किचन में हमारे पास 2 कंसील्ड लाइट रूफ में है, प्लस एक फैन हमारी रूफ में कनेक्ट होने वाला, 3 पॉइंट हमारी छत में दिए गए हैं। एक बोर्ड हमें यहाँ पे लगाना है जो कि पावर प्लग लगने वाला है, जिससे फ्रिज रन होगा। एक 8 वे बोर्ड हमें यहाँ पे लगाना होगा। दैट मीन्स इस रूम में हमें टोटल 2 बोर्ड लगाना होंगे और 2 कंसील्ड लाइट हमें छत में, एक फैन छत में लगाना होगा, प्लस एक लाइट हमें इस दीवार में भी लगाना है। दैट मीन्स इस रूम में हमें टोटल 3 लाइट लगाना है और एक फैन बॉक्स लगाना है और 2 बोर्ड लगाना है। देखिए एक लाइट हमें यहाँ पर भी लगाना होगी। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं हाफ की वायरिंग किस तरह से की जाने वाली है। टोटल हमारे पास 4 पॉइंट है, तो 4 फेस के वायर और एक न्यूट्रल का वायर। सिंपल सी बात है, जितने पॉइंट उतने फेस और एक न्यूट्रल। तो टोटल 5 वायर को हमने यहाँ पे इस तरह से लिया है। देखिए और यहाँ पे पहले इस पॉइंट में दे दिया है क्योंकि हम हमेशा बोर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो बोर्ड में किस तरह वायर ले जाएंगे यह भी हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस कंसील्ड लाइट के लिए हमें एक फेस का वायर और एक न्यूट्रल वायर को छोड़ देना है और बाकी बचे सभी वायर को हमें आगे पहुंचा देना है। यहाँ पे हमने एक फेस और एक न्यूट्रल का वायर बचा लिया है और बाकी सभी पॉइंट को इस फैन बॉक्स में हमें ला देना है।
देखिए इस फैन बॉक्स में भी हमें एक फेस का वायर और एक न्यूट्रल का वायर रखना है। न्यूट्रल वायर दो क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक वायर इनपुट है और एक वायर आउटपुट है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कंसील्ड लाइट का भी पॉइंट बचा हुआ है, तो दो वायर को हम एक फेस वायर और एक न्यूट्रल वायर को आगे की कंसील्ड लाइट में ले जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कंसील्ड लाइट में पॉइंट लिया है, यहाँ पे फेस और न्यूट्रल का वायर हमें रख देना है इस तरह से। यहाँ पे फैन बॉक्स में हमें देखिए न्यूट्रल वायर को हमें इस तरह से लूज कर लेना है और उसे काट कर, तो आप देख सकते हैं दो न्यूट्रल वायर हमारे पास क्यों हो गए, क्योंकि एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। तो 3 पॉइंट्स हमें वहाँ पर रख लेंगे इस तरह से। फैन बॉक्स में हमने तीन वायर रखे हैं, दो न्यूट्रल का एक फेस का, और इस जगह पर भी हमें 3 वायर रखना है, दो न्यूट्रल और एक फेस का। तो चलिए, और एक पॉइंट्स के लिए एक फेस हमें उस तरफ भी देना होगा दीवार में, तो उसके लिए एक वायर को हमें लेकर जाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, एक फेस का और एक न्यूट्रल का वायर रख लेना है। चलिए इस लाइट के लिए हमें एक फेस और एक न्यूट्रल वायर देना होगा। तो सबसे पहले स्प्रिंग डालकर हम यहाँ से उस कंसील्ड बॉक्स में ले जाते हैं जहाँ से हमें वायर लाना होगा। तो चलिए स्प्रिंग पहले हम डाल लेते हैं और इस कंसील्ड बॉक्स में हमें पास एक फेस और एक न्यूट्रल का वायर लाना होगा। तो यहाँ पे हम वायर जोड़ लेते हैं और इस तरह से हमें वहाँ पर ले जाना है। तो वहाँ पर भी हमें एक फेस और एक न्यूट्रल वायर ले जाना। ध्यान रखिए आपके पास जितने भी पॉइंट हो सभी में आपको एक फेस का वायर और एक न्यूट्रल का वायर ले जाना होता है। ये बेसिकली हाफ वायरिंग कहलाती है। सभी लोड के लिए हाफ का कनेक्शन होता है। अभी हम सर्किट वायर किस तरह से डाले जाएंगे, मेन वायर किस तरह से डाले जाएंगे, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फेस और एक न्यूट्रल का वायर हमने इस लाइट के लिए भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। देखिए इस तरह से आप गांठ बांध दीजिए ताकि कोई वायर यदि गलती से खींच भी लेता है तो वायर हमारा खिंचाए नहीं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा वायर हो रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा वायर है उससे हमें इस तरह से खींच लेना है। कोई भी एक्स्ट्रा वायर हमें वहाँ पर नहीं रखना है। देखिए सभी वायर हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से हमें क्या करना होगा, बोर्ड में या स्विच बोर्ड में ले जाना होगा। तो पहले हमने नाप लिया है कितना वायर लगने वाला है और वहीं से हम एक स्प्रिंग डालेंगे और एक स्प्रिंग के ज़रिए और इस हमारे पास जो बोर्ड है वहाँ पे देखिए हम पहले स्प्रिंग डाल रहे हैं उस बोर्ड से, और जो स्प्रिंग होगा उस हमारे पास जो कंसील्ड बॉक्स है कंसील्ड बॉक्स में आ जाएगा। जिससे देखिए कंसील्ड बॉक्स में हमने यहाँ पे स्प्रिंग डाल लिया है और जितने भी हाफ के वायर है उसे यहाँ से हमें खींच लेना है। तो सभी हाफ के वायर हमारे इस बोर्ड में आ चुके हैं। तो इस बोर्ड से हमें बेसिकली करना क्या है, 3 कंसील्ड लाइट रन करना है और एक फैन रन करना है। देखिए सभी वायरों को हम यहाँ पे इस तरह से डाल देते हैं। तो इस रूम में भी हमारी हाफ की वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। देखिए हमने क्या किया है, 3 लाइट के लिए एक फैन के लिए कनेक्शन किया है। सभी हाफ के वायरों को हमें यहाँ पर इस तरह से बांध देना है। तो यहाँ पर हमारे किचन में भी हाफ की वायरिंग कंप्लीट होती है। अब हम समझ लेते हैं सर्किट वायर किस तरह से डाले जाएंगे या मेन वायर किस तरह से डाले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी हाफ के हमारे कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं सर्किट वायर या मेन वायर किस तरह से डाले जाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्किट वायर होने वाले वो 2.5 स्क्वायर mm के लिए हम वायर यूज़ कर रहे हैं। 2.5 स्क्वायर mm का वायर काफ़ी हैवी होता है और इस पर आगे चल के यदि लोड पड़ता भी है तो ये आसानी से बियर कर सकता है। तो जो हमने हाफ के लिए वायर डाला था वो 1 स्क्वायर mm का डाला था और जो सर्किट वायर होने वाले हैं वो 2.5 स्क्वायर mm के होने वाले हैं। यहाँ पर हम 3 वायर यूज़ कर रहे हैं। जो रेड वाला वायर है वो फेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो ब्लू वाला वायर है वो न्यूट्रल के लिए, और यहाँ पे जो ग्रीन वाला वायर दिख रहा है वो इन्वर्टर के लिए यूज़ करने वाले हैं। कहीं कहीं पे इसे बेसिकली अर्थिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट अर्थिंग का कनेक्शन हमें यहाँ पे नहीं करना है, ओनली न्यूट्रल एंड इन्वर्टर कनेक्शन करना है। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं सर्किट वायर किचन के लिए किस तरह से डाले जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किचन के लिए सर्किट वायर को डाल लेते हैं। देखिए यहाँ से हम इस स्प्रिंग को पहले डाल लेते हैं और इस स्प्रिंग में हमें तीनों वायर को फिट कर लेना है जो कि हमारे किचन में जाने वाले हैं। तो चलिए तीनों वायर को हमने स्प्रिंग में डाला है और यहाँ से हम किचन के लिए ले जाने वाले हैं सभी वायर्स को। तो आप देख सकते हैं सभी वायर्स को हमें अंदर ले जाना है, तीनों जो मेन हमारे सर्किट वायर होने वाले हैं। तो सभी सर्किट वायर हमें सभी स्विच बोर्ड में ले जाना होते हैं। ध्यान से आप वॉच कीजिए, जितने भी सर्किट वायर होते हैं उन्हें हमें बोर्ड में ले जाना होते हैं और जितने भी हाफ के वायर होते हैं वो सभी पॉइंट्स तक जाते हैं। यही हाफ के वायर और सर्किट वायर में मेन डिफरेंस होता है। तो चलिए सभी सर्किट वायरों को हमें बोर्ड में ले जाना है। तो यहीं से हमें देख सकते हैं आप, यहाँ से हमें पहले से फैन बॉक्स में ले जाना होगा और फैन बॉक्स के बाद हमें यहाँ पे इस तरह से इस बेसिकली कंसील्ड बॉक्स में लाना होगा और यहाँ से हमारे इस किचन के लिए बोर्ड में सप्लाई आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सर्किट वायर है उसे हमें फैन में ले आना है, फैन बॉक्स में,
और इस फैन बॉक्स से घुमाते हुए यहाँ पर हमें कोई भी वायर नहीं रखना है, जस्ट हमें सभी वायर को इस तरह से स्प्रिंग के द्वारा डालते हुए सभी वायर्स को पीछे ले जाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं जो किचन का रूम होने वाला है, किचन में हमें सभी वायर्स को ले जाना है। तो किचन में जब हमने स्प्रिंग डाला तो यहाँ से इस कंसील्ड बॉक्स से निकला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से हमें इस स्प्रिंग को निकाल लेना है। तो देखिए सभी वायर हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब इन सभी वायर के लिए हमें इस स्प्रिंग को एक डाल देना है और यहाँ पे निकालना है। तो आप देख सकते हैं स्प्रिंग हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो जितने भी वायर होने वाले सभी को हम यहाँ पे इस स्प्रिंग में बांध लेते हैं और किचन में जो मेन बोर्ड है हमारे पास वहाँ पर इन्हें पहुँचा देते हैं। तो जो मेन सर्किट वायर होने वाले वह हमारे पास किचन का जो मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड में यहाँ से पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस बोर्ड में हमारे पास हाफ का कनेक्शन भी हो चुका है, प्लस सर्किट वायर का कनेक्शन भी यहाँ पर हमारे पास इस बोर्ड के लिए हो चुका है। करीब हमारे पास यहाँ पे एक फीट वायर बचना चाहिए, आप देख सकते हैं। अब जितने भी एक्स्ट्रा वायर है इन सभी को हमें खींच लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमें सभी वायर्स को खींच लेना है, जितने भी एक्स्ट्रा वायर हमारे पास होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सभी वायर्स को हमने खींच लिया है। अब इन सभी वायर को हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक पहुंचाना होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही हमारे पीछे किचन में सप्लाई जाने वाली है। तो सभी वायर को हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में पहुंचाना होगा। तो यहाँ पे हम एक स्प्रिंग डालते हैं और स्प्रिंग के जरिए देखिए इस स्प्रिंग के जरिए हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में सभी वायर्स को पहुँचा देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारे पास जो किचन है, किचन के लिए मेन वायर जाने वाले हैं, वहाँ पर हम एक MCB कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए सभी हमारे वायर जो किचन के वायर थे वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में यहाँ पर आ चुके हैं। तो किचन के जो बोर्ड है मेन बोर्ड, उसके लिए वायर हमारे पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं आप, इस वायर को हमें यहाँ पे इस तरह से अच्छे से गांठ बांध देना है। चलिए अब हमारे पास जो बेडरूम है, बेडरूम में जो बोर्ड हमने कनेक्ट किया है इसके लिए भी हमें सर्किट वायर या सप्लाई वायर लाने होंगे। तो वहीं से जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहीं से हमें 3 वायर ले आने हैं। तो देखिए इस तरह से हमने स्प्रिंग पहले डाल कर रखा है और यहाँ पर हमें इस स्प्रिंग को यहाँ से इस मेन बोर्ड में ले आना है और इस मेन बोर्ड से हमें 3 वायर डाल लेना है, एक फेज वायर, न्यूट्रल वायर और इन्वर्टर वायर। तीनों वायरों को हमें यहाँ पर बांध लेना है और यहाँ पे बोर्ड से हमें अंदर इस तरह से इसे डाल देना है, आप देख सकते हैं। तो 3 वायर हमारे यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारे पास है, DB बोर्ड होने वाला है, इस कंसील्ड लाइट से होता हुआ वहाँ पर चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास मेन रूम में जो हमने बोर्ड कनेक्ट किया है वहाँ पर भी हमारा सर्किट वायर का कनेक्शन हो चुका है, प्लस किचन में हमने जो मेन बोर्ड कनेक्ट किया है वहाँ पर भी कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब हमारे पास जो मेन बेडरूम है उस पहले हमें यहाँ पे इस वायर को काट देना है। मेन बेडरूम में भी हमारे पास एक बोर्ड बचा है, प्लस किचन में भी हमारे पास एक बोर्ड बचा है। तो उसके लिए किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए उस बोर्ड में भी हमें कनेक्शन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बोर्ड को कनेक्शन करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास यह जो एक बोर्ड लगा हुआ है यहीं से हम अंदर वायर डाल देंगे तो हमारे पास किचन के वायर भी पहुँच जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्प्रिंग डाल लेना है और जो किचन में हमारे पास मेन बोर्ड में वायर आए हैं वहीं से हमें यहाँ पर ले आना है। देखिए यहाँ से हम वायर डाल लेते हैं और इसे हमें किचन में जो हमने मेन बोर्ड कनेक्ट किया है वहाँ पर ले जाना है। तो जब किचन में हमारे पास सप्लाई आएगी तो वहीं से इन वायरों को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास इस बोर्ड में भी सप्लाई आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है। देखिए स्प्रिंग से हम सभी वायर्स को यहाँ पर ले आते हैं। अब इन वायर्स को हम यहाँ पे जो किचन में सप्लाई आएगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से उनमें हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो सभी वायर में सप्लाई हमारे उस बोर्ड में भी यहाँ से चली जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस बोर्ड के लिए हमारे पास वायर हो चुके हैं, जितने भी एक्स्ट्रा वायर हो गए उन्हें हमें खींच लेना है। देख सकते हैं इस बोर्ड में भी हमारे पास सप्लाई आ चुकी है। अब इसी बोर्ड से हमें किचन में जो एक बोर्ड कनेक्ट किया है वहीं से वायर स्प्रिंग से इस वायर को डाल देना है और यहाँ से हमारे पास किचन में जो पावर प्लग होने वाली है वहाँ पर भी सप्लाई चली जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह हाउस वायरिंग की जाती है, किस तरह हाफ वायर डाले जाते हैं, किस तरह सर्किट वायर डाले जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट